बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 148वां यौम पैदाश मिली जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। कायद आज़म की दिलेराना जदोजहद ने मुसलमानों को गुलामी से निजात दिलाई। बानी पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश करने के लिए शहर शहर तकरीबात। कराची में मज़ार-ए-क़ायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। PM काकुल के चाको चौवन दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार-ए-क़ायद पर हाज़री फातह ख़ानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की भी मज़ार-ए-क़ायद पर हाज़री फूल रखे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 148वें यौम पैदाश पर क़ायद रेजिडेंसी में तकरीब। वज़ीर आला बलूचिस्तान की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। बच्चों ने सरफराज बुकटी को फूल पेश किए। तकरीब में सूबाई वज़रा, आला सिविल और अस्करी हुकाम, कबायली अमायदीन की शिरकत। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कायद आज़म के यौम पैदाश पर खराज अक़ीदत। कायद आज़म ने सियासी जदोजहद के ज़रिए तारीख का धारा बदला। उनके विजन, अज़्म और इस्तिक़लाल से मुसलमानाने बरे सग़ीर के लिए आज़ाद वतन मुमकिन हुआ। कायद आज़म ने पाकिस्तान का मुक़द्दमा नहायत वज़ाहत के साथ पेश किया। कायद एक जमहूरी और खुद कफ़ील पाकिस्तान का विजन रखते थे। सदर आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम। हम कायद की बसीरत, गैर मुतज़लज़ल हिम्मत और बेमिसाल अज़्म की याद ताज़ा कर रहे हैं। कायद आज़म ने वो कर दिखाया जिसको बहुत से लोग नामुमकिन समझते थे। कायद की अनथक मेहनत की बदौलत हमारा वतन पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया। कायद के जदोजहद का सफ़र यकीन की ताकत के ज़रिए ख्वाबों की ताबीर का सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। चेयरमैन जॉइंट चीफ सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान का बाबा कौम को खराज अक़ीदत। मुसल्लह अफवाज कायद आज़म के लाजवाब विजन और बेमिसाल क़यादत को खराज तहसीन पेश करते हैं। बाबा कौम ने अनथक कोशिशों से खुद मुख्तार और आज़ाद पाकिस्तान की बुनियाद रखी। आज कायद के रहनुमा असूलों, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम पर कारबंद रहने का आज़म करते हैं। ISPR का पैगाम। चारों वज़राए आला और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी बाबा कौम को खराज अक़ीदत पेश। बैरूनी ताकतें नहीं चाहती पाकिस्तान तरक्की करे मुल्क में, इसलिए 9 और 26 नवंबर जैसे वाक़यात होते हैं। सियासी जमात के पीछे बैरूनी ताकतों का हाथ और फंडिंग है। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात से हल निकलता है तो यह खुश आइंद है। आर्मी चीफ पाकिस्तान को माशी बहरान से निकालने के लिए हुकूमत के शाना बशाना है। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी की मीडिया टॉक। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि बैरूनी ताकतों की साजिशों से मुल्क को बचाना है। हुकूमत माशी और सियासी इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए पुरआज़म है। जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर इंतजामी जज सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदारियां अदा करने से माजूर। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भेजी गई इंतजामी फाइलों पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह इंतजामी जज के अहदे से सुबकदोश हो चुके हैं। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह को एडमिनिस्ट्रेटिव जज सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर किया था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस के रंग वेटिकन सिटी में मरकजी दुआया तकरीब। पोप फ्रांसिस की शिरकत। दुनिया में अमन की अपील। कहा, जंगों में बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। हॉस्पिटल्स और स्कूल्स पर बम बरसाए जा रहे हैं। बरतानिया के वेस्टमिंस्टर में शहजादा विलियम और शहजादी केट के बच्चों के हमरा तकरीब में शिरकत। व्हाइट हाउस को खूबसूरती से सजाया गया। सदर बाइडेन का क्रिसमस पर इत्तेहाद का पैगाम। टेक्सास में ड्रोन से बने सेंटा क्लॉज तवज्जो का मरकज बन गए। रूप में बाजारों और शाहराहों को रोशनियों से सजा दिया गया। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोरंटो और मेक्सिको समेत दुनिया के कई बड़े शहरों में तकरीबात। मसीही बरादरी मजहबी त्यौहार को भरपूर अंदाज से मनाने में मसरूफ। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुसल्लह अफवाज की जानिब से मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। कराची में जर्मन काउंसिल जनरल सेंटा क्लॉज बन गए। मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। जर्मन काउंसिल खाना खूबसूरती से सजाया गया। बरतानवी हाई कमिश्नर जनरल रेड की भी क्रिसमस के मौके पर मसीही बरादरी को मुनफरिद अंदाज से मुबारकबाद। जिंगल बेल्स की धुन पर तबला बजाकर क्रिसमस की मुबारकबाद की वीडियो जारी कर दी।
पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को बराबर के हकूक़ दिए गए हैं। मुल्क की तरक्की में मसीही बिरादरी का बहुत अहम किरदार है। पाकिस्तान में पहली बार माइनॉरिटी कार्ड का इजरा कर रहे हैं। हर 3 माह बाद माइनॉरिटी कार्ड के जरिए अक़लियती बिरादरी के मुस्तहिक़ अफराद को रकम मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का क्रिसमस तकरीब से खिताब, कहा रियासत माँ की तरह है, वो तमाम कौमों को बराबरी की निगाह से देखती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वेटिकन सिटी के सफ़ीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वेटिकन सिटी के सफ़ीर को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। इंतजार की घड़ियां खत्म। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल जारी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से कराची में शुरू होगी, 9 मार्च तक जारी रहेगी। मैचेस पार्टनरशिप फॉर्मूले के तहत पाकिस्तान और दुबई में होंगे। और मुल्क में जाड़े के रंग बलाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार, पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। मरी में बर्फबारी का सिलसिला थम गया, नज़ारे हसीन। एटमी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम 24 करोड़ अवाम का है। मुल्क का दिफाई निज़ाम जारहियत के लिए नहीं, दिफा के लिए है। नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स और दीगर इदारों पर पाबंदी का कोई जवाब नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ मज़मूम साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। चंद माह में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ, दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। करम में जब खतरो गारत गिरी हुई थी तो उस वक्त इस्लामाबाद पर चढ़ाई की जा रही थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, यकीन है तहरीक इंसाफ से बातचीत में ऐसा हल निकलेगा जो पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में होगा। मुज़ाकरात का मकसद यही है कि ज़ाती मफादात को कौमी मफादात के ताबे करें, किसी की नीयत पर शक नहीं। उम्मीद है दोनों कमेटियां मुल्की मफाद में बेहतरीन फैसले करेंगी। वज़ीर आज़म पुर आज़म। मुज़ाकरात के नतीजा खेज होने के हवाले से पुरुम्मीद हूँ। समझते हैं कि मुज़ाकरात जल्द अज जल्द ख़त्म हो। मुज़ाकराती कमेटियों का पहला इजलास इब्तदाई और गैर रस्मी था। मुज़ाकरात के अगले दौर में मुतालबात तहरीरी तौर पर हुकूमती कमेटी के सामने रखेंगे। बानी पीटीआई को मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी है। बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात टाइम फ्रेम में मुकम्मल करने की हिदायत दे दी है। कोशिश करनी चाहिए कि सारे मसाइल का हल ज़रूर निकल आए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। या यूके या यूएस अब मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कोई तशवीश जाहिर कर रहा है, तो दैट्स सर्टनली इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज द लॉ ऑफ द लैंड एंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स एंड परमिट्स कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो। इसी तरह आपने इमरान खान साहब का अपने इंट्रो में भी कहा कि इमरान खान साहब के अपने दौर हुकूमत में मिलिट्री जो ट्रायल हुए या मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल हुए जिन लोगों के, वो आपको भी पता है। उस टाइम क्या ये मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल्स थे वो हलाल थे? बानी पीटीआई के दौर में सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल हुए, अब मिलिट्री ट्रायल को हराम करार दिया जा रहा है। हमने कभी नहीं कहा मुज़ाकरात नहीं करेंगे। 2 जनवरी को पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। अमरीकी पाबंदियों से मुतालिक वज़ीर आज़म का वाज़ेह बयान आ चुका है। GSP प्लस के हवाले से दोहरा मेयाद नहीं होना चाहिए। बैरिस्टर अखिल मलिक की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की 75वीं सालगिरह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबारकबाद, कहा नवाज शरीफ की दानाई, दूरंदेशी और मुल्क के लिए खिदमत हमारे लिए मशअल राह हैं। नवाज शरीफ का सियासी सफ़र पूरी कौम के लिए उम्मीद की अलामत है। पाकिस्तान को उनकी दानिशमंदाना क़यादत और खिदमत पर हमेशा नाज रहेगा। इसराइली फोर्सेस की फ़लस्तीनियों पर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा। पनाहगाहों, अस्पतालों और स्कूलों पर हमले जारी। मजीद 21 फ़लस्तीनी शहीद, 51 जख्मी हो गए। कमाल उद्वान अस्पताल पर भी हमले, 4 सिक्योरिटी गार्ड शहीद, 20 मरीज जख्मी। जबालिया कैंप के अस्पताल पर बमबारी, मुतअद्दिद जख्मी। इसराइली फौज बैतुल्लाहिया में इंडोनेशिया अस्पताल के मरीजों को इमारत खाली करने पर मजबूर करने लगी। रफा और देरुल बलाह में ड्रोन हमले, मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 45,338 हो गई। 1,07,734
64 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। हमास की गजा में जवाबी कार्रवाइयाँ, इसराइली फौज ने 2 अफसरों और 1 सिपाही की हलाकत की तस्दीक कर दी। ईरान की इसराइल की जानिब से हमास रहनुमा इस्माइल हनिया के कत्ल के इतराफ़ की मजम्मत। ईरानी सफ़ीर अमीर सईद का सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त। इसराइल ने हमास रहनुमा इस्माइल हनिया को कत्ल करके संगीन जुर्म किया। इसराइल ने पहली बार घिनौने जुर्म की बाज़ाब्ता जिम्मेदारी कबूल की है। ईरान इसराइल पर जवाबी कार्रवाई का हक़ महफूज रखता है। इसराइल आलमी और इलाकाई अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। ईरानी सफ़ीर के ख़त का मतन, इसराइल ने गुज़श्ता रोज़ ईरान की सरजमीन पर इस्माइल हनिया को कत्ल करने का एतराफ़ किया था।